हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर एक लेबर ट्रेडिंग की कहानी। अब ये यहाँ पे लेबर का मतलब ये मत समझना कि कोई लेबर है, कोई मजदूर है जो ट्रेडर बन गया उसकी कहानी। एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि लेबर ट्रेडर, एक होता है हमारा बिजनेस। जैसे कि ये माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर है। अब इसको कह सकते हैं एक्टिव ट्रेडर, जैसे कि इसी को कह सकते हैं एक्टिव ट्रेडर। ठीक है, इसको कह सकते हैं पैसिव ट्रेडर। अब एक जो साइकोलॉजी में डिफरेंस होता है दोनों की, उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्केट में साइकोलॉजी मेन चीज होती है। 80% साइकोलॉजी का ही रोल होता है। स्ट्रेटजी वगैरह वो तो यूट्यूब पे भरमार है, कहीं भी आपको कोई मिल जाएगी बता, वो तो सिर्फ 20% है। मेरा जो फोकस मेन रहता है वो साइकोलॉजी के ऊपर रहता है। एक बार आपकी अगर साइकोलॉजी सही हो गई तो फिर आपको मार्केट में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। स्ट्रेटजी तो आप सीख ही जाएंगे, कहीं ना कहीं वो तो आ ही जाता है। तो चलिए आज इसी पे आप बात करेंगे। तो हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। मान लो एक कोई पर्सन है, ये मान लो ये एक पर्सन है। ठीक है, ये आ गया मार्केट में, पहली बार इसने मार्केट के बारे में जाना है। तो मार्केट में नया आया है। तो एक जो बिगनर आता है मार्केट में, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इससे हमको सीखने को मिलेगा हमें कैसी साइकोलॉजी नहीं रखनी है, क्या हमें नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो हट जाएगा तो अपने आप वही बचेगा जो हमको करना है। तो जो मार्केट में एक ट्रेडर आता है, जिसको कि हम कहने वाले लेबर ट्रेडर, उसका एक माइंडसेट क्या होता है। उसको शुरुआत में लगता है कि मोर स्क्रीन टाइम, उसको शुरुआत में यही लगता है कि पूरे दिन हम स्क्रीन के सामने बैठे रहें। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने वाला है। पूरे दिन बैठ के स्क्रीन पे प्राइस को ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, तो उसको यही लगता है। जबकि ऐसा है नहीं, वो तो सबको ही पता है। अब अगर स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर बैठेगा, मोर स्क्रीन टाइम अगर रहा, तो आप चाहें या ना चाहें तब भी आप प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होगी उसकी तरफ आप आर्डर आपके ज़्यादा जाने ही वाले हैं। आप रैंडमली बाई सेल, ये आपके आर्डर रैंडमली होंगे। बाई सेल पूरे दिन बैठ के, खासकर जो जैसे जो बिगिनर आता है वो मार्केट में स्टार्टिंग में या तो स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर इंट्राडे। उसको लगता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा बाई सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा होगा, मतलब मोर स्क्रीन टाइम मोर मनी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मार्केट में जब आप ज़्यादा बाई सेल ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक क्या होता है, जो न्यू भी ट्रेडर है उसका हो सकता है दिन में मान लो उसने इंट्राडे करके 1000 का प्रॉफिट निकाला, लेकिन हो सकता है इसमें 300 to 400 ये उसकी ब्रोकरेज ही जाए। ये भी बहुत बार देखा हमने। 300 कुछ की तो अगर 1000 प्रॉफिट है तो उसमें 50% से लेके मतलब 500 खाली ब्रोकरेज चली गई। तो ये जो शुरुआत में बिगनर गलती करते हैं, इसको अवॉइड करना है। तो इसको ही कहा जाएगा लेबर ट्रेडिंग। पूरे दिन बैठ के बाई सेल किया, उसको लगता है ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट ऑफिट कुछ नहीं बनता ज़्यादा। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है, फोकस। अब जो नया ट्रेडर आया है उसको लगता है हमें इक्विटी भी करना चाहिए। ठीक है, उसको लगता है उसको ऑप्शन में भी शुरुआत में ही जाना चाहिए, ऑप्शन बाइंग। इंट्राडे में भी तो वो तो
शुरुआत में ही रहेगा। उसके बाद फॉरेक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रूड ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर। तो वो सोचता है कि ज़्यादा इसमें ज़्यादा पैसा बनेगा, इसमें ज़्यादा पैसा बनेगा, कुछ को लगता है इसमें ज़्यादा पैसा बनेगा। तो जो टारगेट, जो फोकस होना चाहिए, वो एक जगह पे ना होके इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए। आपको जानकारी बेसिक फॉरेक्स की भी होनी चाहिए, कमोडिटी की होनी चाहिए, ऑप्शन क्या होते हैं, इक्विटी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं हर किसी को सूट करता हो। आपकी स्किल, आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, कहाँ पे आपको क्या सूट करता है, किस टाइप के सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग सूट करती है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। तो वो टी शेप अप्रोच होती है ना, टी शेप, हमें ये भी पता बेसिक इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, लेकिन इसमें हमें ये लगता है ये जो बीच में है, ये वाला हमें ये सूट कर रहा है, ये मेरे एक तरीके से कहें, इसमें जो हमारा फोकस है वो मेरा माइंडसेट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा। इसी को पकड़ के इसी में डीप चले जाओ। तो ये हो गई टी शेप अप्रोच। एक चीज पकड़ी, उसमें डीप चले गए। जब आप किसी चीज में डीप चले जाएंगे तो वहां पे मनी मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाता है। आपको जो चीज़ सूट करती है आप उसमें मास्टरी अचीव करेंगे। हर जगह ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो बिगनर आता है शुरुआत में, वो एक यही गलती करता है। हर जगह इधर उधर कूदते फिरेंगे, लेकिन हमें मास्टरी एक चीज़ में करनी होती है। जैसे हमने एक बार स्टोरी में बताया था, महाभारत के युद्ध में एक चीज़ में जिसकी मास्टरी थी, जैसे अर्जुन था, उसको क्या आता था, उसकी मास्टरी आर्चरी में थी ना, तो वो उसी पे फोकस करता था ना। ये थोड़े ना भाला भी चला लिया, ये भी चला लिया, गदा युद्ध चला लिया। तो यहाँ पे भी हमें एक चीज फोकस करना होगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो होता है एक मिस्टेक, इसको मिस्टेक भी कह सकते हैं। वो क्या करता है, मार्केट में अर्निंग पे फोकस। एक तो लो कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि वो देख के आया होता है सोशल मीडिया वगैरह पे। लो कैपिटल से उसका फोकस अर्निंग पे होता है, ना कि लर्निंग पे। जबकि हमें करना क्या होगा, हमें मार्केट में लर्निंग फोकस करना है। मिनिमम 3 से 4 साल आप पहले मार्केट को दो तो कम से कम। उसके बाद मार्केट में आप सीख जाएंगे, मार्केट की साइकिल देख लेंगे, तो लर्निंग करते करते आपको अर्निंग अपने आप होने लगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप शुरुआत में अर्निंग फोकस करेंगे तो ये आपके लिए एक, क्या कहते हैं, अपोजिट पड़ सकता है। आपकी जो लो कैपिटल है वो भी हो जाएगी जीरो, जो कैपिटल लेके आए वो भी गवा बैठेंगे, लर्निंग फिर आप सही से हो ही नहीं पाएगी। तो हमें पहले अर्निंग अर्निंग के बजाय लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद अर्निंग करना है। छोटी कैपिटल से, जैसे कि लर्निंग जो पीरियड हमारा रहेगा, इसमें हमें छोटी कैपिटल यूज करनी है। शुरुआत में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अपने लिए वरदान समझो। अपने आप को ये तो थैंक यू बोलो कि कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि अगर शुरुआत में आपको कैपिटल लग गई तो ये ऐसे ही हुआ, ये बंदर के हाथ मसाल लग गई। वो अगर कैपिटल है आपके पास तो वो उड़ने वाली है, कुछ ना कुछ आप गलती करेंगे, एक दिन पूरी कैपिटल हो जाएगी जीरो। तो ये लो कैपिटल से आप स्टार्टिंग करिए। मान लो आप 10,000 या 50,000 लेके आए, तो आप इससे, मान लो सीखने में टाइम जाएगा तो हो सकता है कैपिटल हो जाए जीरो। तो ये आपकी एक तरीके से फीस गई मार्केट को। इसको देने के बाद आप कम से कम एक्सपीरियंस तो मिल गया, आप सीख गए। भाई सेम कंडीशन, मान लो कोई अगर 5 लाख लेके आया मार्केट में, तो 5 लाख लेके मार्केट में आया है, अब उसकी अगर कोई गलती हुई तो वो यहाँ पे भी उतना ही सीखेगा, यहाँ भी जीरो करके। अब यहाँ पे आपने 50,000 फीस में वही सेम चीज़ें सीख ली, दूसरा जो कैंडिडेट 5 लाख गवा के वो सेम सेम लर्निंग मिली उसे। तो ये शुरुआत में कैपिटल लो है तो अच्छा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है कुछ लोगों को एक तरीके से एडिक्शन हो जाता है। अब एडिक्शन इसमें मार्केट में क्या एडिक्शन होता है, जैसे कि उन्हें एक तरीके से प्राइस, एक तो स्क्रीन के सामने पूरे टाइम रहेंगे, उस जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी, मार्केट खुद ही बुलाएगा, आओ यहाँ देखो कुछ बन रहा है, कैंडल बन रही, ग्रीन कैंडल बन रही, या फिर कोई बुलिश हैमर बन गया, या फिर विंगल कैंडल पैटर्न कुछ बन गया। तो हर कैंडल एक ना एक आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसमें, आप जबरदस्ती उसमें कूद पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से धीरे धीरे करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इसको एडिक्शन हो जाएगा आपको, या इसी में आपको एक तरीके से थ्रिल आने लगेगा। मार्केट में थ्रिल, एक्साइटमेंट, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बहुत डेंजरस चीज़ें होती हैं, इनको अवॉइड करना है। मार्केट में जो, मार्केट क्या, दुनिया में जो भी मनी मेकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल बोरिंग होता है। यहाँ पे आपको मज़ा आ रहा तो समझ लो आपका सेम जो माइंडसेट है वो एकदम कसिनो प्लेयर जैसा है। कसिनो में आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, चिल्लाएंगे, पिएंगे, दारू पिएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, मारपीट करेंगे, क्या करते हैं वो माइंडसेट ही उनका ऐसा है। गैम्बलिंग वाला, जीत गए बहुत खुश हो जाएंगे, हार गए बहुत बिल्कुल रोने लगेंगे, क्योंकि अब जो कसिनो ओनर होता है वो अपने शांति से बैठ के देखता है, क्योंकि वो कर रहा होता है बिजनेस, वो नहीं चिल्लाता है, क्योंकि देखा वो चिल्ला के इतना कमा लिया इतना कमा लिया। मार्केट में जब प्रॉफिट आए तो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपका जो फेस एक्सप्रेशन है ये अगर सेम है तो समझ लो आप एक लेवल ऊपर जा चुके हैं। कोई फेस देख के बता ही ना पाए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सेम फेस सेम एक्सप्रेशन। तो ये जो लेवल है ये हमको अचीव करना है, ना कि प्रॉफिट हो गया तो मार उछले घूम रहे, मार 100 दोस्तों की स्क्रीनशॉट भेज दिया बता दिया, लॉस हो गया बिल्कुल मुंह बनाए, कोई रोड देख के बता दे अरे भाई लॉस हो गया क्या। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये जब बिल्कुल जीरो हो जाए, बिल्कुल समझ लो एक तरीके नम हो जाओ आप, तब समझ लो आपने एक लेवल मास्टरी अचीव कर ली है। तो अब इसमें एक पॉइंट आता है बिगनर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक जो बिगनर आता है, प्रॉब्लम वैसे है नहीं लेकिन एक बिगनर को लगता है कि ये प्रॉब्लम है मेरे लिए बड़ी, लो कैपिटल। ठीक है, लो कैपिटल इसकी स्टार्टिंग में होती है, मान लो किसी के पास 10,000 है तो 10,000 से लेके 1 लाख के आसपास, ये एक जो बिगनर आता है एवरेज कैपिटल होती है 10,000 से लेके 1 लाख के आसपास। अब उसको स्टार्टिंग में क्या होता है कि 10,000 जो है हमारी कैपिटल या 1 लाख है, ये शुरू में उसको लगता है कि मार्केट में ये सीधे डबल होती है, कहीं से सुन के या किसी फ्रेंड में स्क्रीनशॉट वगैरह सोशल में देख के, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है इसको कैसे हम 10,000 से हम 1 CR पहुंचा देंगे या 10 लाख पहुंचा देंगे, जबकि ये सच है ही नहीं, ऐसे काम नहीं होता मार्केट में। मार्केट में एक प्रोसेस होता है, तो पहली बात ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10,000 से इतनी बड़ी कैपिटल बनाई जा सके। मार्केट यहाँ पे बिजनेस होता है, आपको बिजनेस में कैपिटल लानी पड़ेगी। 10,000 से यहाँ 10 लाख या 5 लाख ये सब एक तरीके से इमेजिनरी सोच है, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या करता है, इंट्राडे तरफ जाएगा। इंट्राडे मतलब कि 5 से 15 मिनट टाइम फ्रेम, इसी में काम होता है। जब टाइम फ्रेम लो होता है, लो कैपिटल, उसके बाद वो टाइम फ्रेम भी लो लेके गया, लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये कंडीशन बनाई इसकी, लो कैपिटल आया तो टाइम फ्रेम पे वो भी चला गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो लो एक्यूरेसी भी होती है वहाँ पे।
क्योंकि 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर एक्यूरेट बता पाना कि प्राइस यहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बहुत ही टफ काम है। तो एक्यूरेसी भी लो हो गई, तो एक्यूरेसी लो होगी तो रिजल्ट भी लो ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब सेम इसका अपोजिट कर लो, जिनके पास बड़ी कैपिटल है, हाई कैपिटल है, तो हायर टाइम फ्रेम ही, हायर जो टाइम फ्रेम होता है, एक दिन या एक वीक या 1 मंथ, 1 मंथ पे तो खैर इन्वेस्टर लोग काम करते हैं, तो उनका जो 1 डे या फिर 1 डे से लेके 1 वीक, तो जब हायर टाइम फ्रेम होता है तो वहाँ पे एक्यूरेसी हाई होती है। जितना टाइम फ्रेम लो होगा तो एक्यूरेसी लो होगी। जब जो बड़े लोग होते हैं, ट्रेडर लोग, बिग मनी है जिनके पास, जब वो हायर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, एक्यूरेसी हाई हो गई, हाई रिजल्ट भी उनका आता है। तो यहाँ जो बिगनर आता है वो अपोजिट करता है, वो अपनी छोटी कैपिटल को बड़ा करने की सोचता है। जबकि जो बड़े फंड फंड मैनेजर वगैरह हैं, वो ज़्यादा एक दिन में डबल नहीं उन्हें करना होता। उनका माइंडसेट होता है कि 3-4 साल में हम अपनी कैपिटल डबल करें। लेकिन जो यहाँ पे बिगिनर आता है, उसको अपने 10,000 एक ही दिन में 20,000 बनाने होते हैं। तो ये जो माइंडसेट का फ़र्क है, इसको हमें चेंज करना होगा, तभी मार्केट में यहाँ पे हम टिक पाएंगे। नहीं मार्केट से कोई एक दिन ऐसा होगा, कैपिटल सहित बाहर होंगे, जीरो कैपिटल होगी, दोबारा कभी आने लायक भी ना रहे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है अपने माइंडसेट को, ये चेंजमेंट करना होगा। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जो माइंडसेट होता है, जिसे लेबर ट्रेडर या बिगिनर भी कह सकते हैं, इसका माइंडसेट क्या होता है? इनको रैंडमली, ना कोई एनालिसिस, ना कोई प्री एनालिसिस इनको करनी होती है, ठीक है। ना तो इनकी कोई एनालिसिस इन्हें करनी, ना इन्हें कुछ बैक टेस्टिंग करनी होती। ये डायरेक्ट मार्केट में बिना कोई तैयारी के कूद पड़ते आके। जबकि जो बिजनेस ट्रेडर होते हैं, इनका क्या माइंडसेट होता है? इनके पास एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। बिना प्रोसेस, बिना सिस्टम, रैंडमली ये काम नहीं करते इनके पास। हमें पता हो, जैसे कि किसी दिन अगर मार्केट में काम करना है, तो इन्हें पूरा पता होता है कि इस दिन हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये इस सिस्टम काम होगा, ये सिस्टम्स काम होगा। रैंडमली कोई यहाँ पे काम नहीं होता है। लेकिन जो बिगनर होता है, वो बिना सोचे समझे कोई भी रैंडमली होता है। देखो अगर सिस्टम बिना अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो कभी ना कभी आप यहाँ पे डूबने वाले हैं। वो एक सस्टेनेबल होता है ना, सस्टेनेबल प्रोसेस ही नहीं है वो। अगर हमको एक प्रोसेस चाहिए सस्टेनेबल होने के लिए, मार्केट में अगर हमें सस्टेन करना है, तो उसके लिए हमें एक चाहिए होता है सिस्टम। एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए। अब आप ऐसे समझो, आपके पास अगर एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, तो आप अपनी जगह किसी और को बैठा दें, उसको सिस्टम समझा दिया, प्रोसेस समझा दिया, जो भी कंडीशन है समझा दी, तो आपकी जगह अगर कोई और ट्रेड कर ले उस सिस्टम से, तो समझ लो आप एक बिजनेस ट्रेडर बन गए। अगर आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी और को मान लो बैठाना है, मान लो किसी दिन आपको फीवर आ गया या कुछ तबीयत खराब हो गई या कहीं बाहर जाना है, अब आपकी जगह किसी और को बैठाना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप रैंडमली बाई सेल करते हैं, उसे भी कहेंगे हम तो ऐसे ही अंधाधुंध तीर चलाते। लेकिन अगर किसी के पास सिस्टम है, कोई समझदार जो बिजनेस करता है वाकई में, तो वो सिस्टम उसके पास होगा, वो उसे दे देगा, ये ऐसे काम करना, ये ऐसे काम करना, ये हो तो ये करना, ये कंडीशन हो तो ये होना। तो एक सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम उसका है, तो वो उससे काम करवा लेगा। अब जिसके पास सिस्टम ही नहीं, वो दूसरे को क्या समझाएगा? वो खुद ही उसे समझ में नहीं आता, मार्केट खुलते ही कैंडल ऊपर नीचे देख के कूद पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है एक बिजनेस ट्रेडर, एक लेबर ट्रेडर में। तो ये जो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनसे आई होप आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी आपके जहन
जो चक्षु हैं वो खुले होंगे, दिमाग की बत्ती जली होगी। ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये कोई किताब नहीं मिलेगी, ये सिर्फ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। मार्केट में जब थोड़ा टाइम निकाल लेते तब आपको समझ में आता है। तो ये सारे पॉइंट थे, आप इनको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इनको डालिए, अपने दिमाग में बैठाइए। आपकी देखना, अगर आप इनका जो पॉइंट है इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छी खासी एक इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।